कोई परेशानी नहीं, आज सब खाना आउट है और भगवान हमें ऐसे ही दे रहा। सो भगवान अच्छे आशीर्वाद दे, हम तो दूध करूला करें, भगवान पाँव करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। आप सभी ने कई ऐसे अनेक एनजीओ, संगठन, संस्थाएं देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे संस्थान की बात कर रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर गरीब बेसहारा लोगों को एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। जी हाँ, हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश बेहद ही खूबसूरत है और इसी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके बेहद ही पिछड़े हुए हैं। खासकर बुंदेलखंड सागर जिले की शाहगढ़ तहसील में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों सहित अन्य समुदाय के लोगों के पास ना तो अच्छी शिक्षा है और ना ही अस्वार्थ परिवारों की स्थिति इतनी खराब है कि एक वक्त का खाना भी नहीं है। इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण है दया भाव समाज कल्याण समिति, जो इन परिवारों को इनके घर पर ही भोजन मुहैया करा रही है और वो भी निरंतर 50 दिनों से दोनों टाइम का घर पर भोजन पहुंचाकर ये निस्वार्थ सेवा भाव कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि अनेक एनजीओ, समाज सेवी एवं राजनीतिक संगठन गरीबों की मदद तो करते हैं, लेकिन साथ में फोटो खींच लेते हैं और मदद से कई गुना ज्यादा उस फोटो का प्रचार प्रसार देखा जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत इस समिति ने निरंतर 50 दिनों से यह परोपकारी बेसहारों को अपनी रसोई से शुद्ध ताजा दोनों टाइम का भोजन अपने स्वयं के वाहन से उनके घर घर तक टिफिन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका आज 50 दिनों तक कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। वहीं हमारी टीम जनता सेवा एक्सप्रेस इस समिति व इससे जुड़े सभी सदस्यों के जज्बे को सलाम करते हुए ईश्वर से निरंतर हमेशा सुचारू रूप से यह समिति संचालित रहे ऐसी कामना करते हैं। जो खाना कब से आ रहा हो तुम्हारे ना? जो हमें महीना भर से ज्यादा होगा। सही आ रहा हो? सही आ रहा हो, अच्छा खूब हर पेट खा रहा, 2 टाइम खात खूब अच्छे आराम से। इतने घरे ले जा? घरे आ रही, घर ही से ले जा? घर ही से ले जा। कोई परेशानी तो नहीं करत? कोई परेशानी नहीं। बब्बा सही आ रहा हो? कोई परेशानी नहीं, आज सब खाना आउट है और भगवान हमें ऐसे ही दे रहा। सो भगवान अच्छे आशीर्वाद दे, हम तो दूध करूला करें, भगवान पाँव करें, हमारे बेटी बेटा अच्छे रहो, खुशी रहो। भाव कल्याण समिति निस्सहायों को, बेसहारों को भोजन कब से करा रही है, कैसे करा रही है? एक बार क्या हुआ, जब हम यहाँ पर अमरमुह में आदिवासी मोहल्ले किसी काम से गए हुए थे, तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग महिला जिसका बच्चा और बहू की मौत हो गई थी, उसके 3 नाती थे छोटे छोटे से। वो महिला 600 रुपये की पेंशन में बिल्कुल जैसा मिल रहा था वैसा अपना परिवार चला रही थी। जब हमने पूछा कि दादी माँ आप खाते कैसे हो, तो उनने मेरे सामने ही उनने एक कटोरा में आटा घोल के थोड़ा सा नमक डाल के पी गई। वो देख के इतना दिल छीड़ हो गया था कि सोच लिया था कि एक ऐसी रसोई चालू करेंगे जिससे कोई भी ऐसा निराश्रित कम से कम हमारे शाहगढ़ में तो ना भूखा सो पाए। और आज हम सभी दया भाव समाज कल्याण समिति की कमेटी गठित हुई। उसके बाद आज समय पर 50 दिन पहले, आज से 50 दिन पहले करीब हम लोगों ने ये शुरू किया था। आज 50वां दिन है और इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि अब हम इस चीज को राज्य स्तर पे भी करने के लिए तैयार हैं। हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। हमारी कमेटी में कोई भी स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा है, सभी निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। हम ब्लड डोनेशन के माध्यम से, जैसा आप सभी को पता है कि हम ब्लड डोनेशन के माध्यम से हर रोज एक जान बचाते हैं। आज
करीब 26 लोगों को हमारी समिति के माध्यम से खाना रोज उनके घर तक जा रहा है। और अगर आपके नज़र में भी अगर ऐसा कोई आपके आसपास असहाय व्यक्ति हो तो हमारे तक उनकी जानकारी पहुंचाएं तो उनको भी समय पर खाना मिल पाए। धन्यवाद। कितने लोगों तक आपका भोजन पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है? अभी हाल हम लोगों का भोजन 26 लोगों तक पहुंच रहा है और हमारी इच्छा है कि 260, 270, 300 लोगों तक इसी वर्ष के अंत तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसका आर्थिक व्यवस्था कहाँ से होगी? अब ये तो देखो भाई, सब लोगों के सहयोग से चल रही है। हमारे गुप्ता जी, राजेश भाई साहब, टिंकल भैया, बासु भैया, जाने से ये सब लोग जाते हैं, लोगों से जितना भी सहयोग मांगते हैं लोग तहे दिल से सहयोग करते हैं। इस काम में कितने लोगों को रोजगार भी मिल रहा होगा? इसमें 4-5 लोगों को रोजगार 2 माह हो चुके हैं। आज 2 माह से रेगुलर 4-5 लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज कैसे आना हुआ गुप्ता जी आपका यहाँ? आज यहाँ इस समिति का 50वां दिन है और संजय जैन, संजू उदान वाले नगर का गौरव, उनका लड़का, उसका जन्मदिन था तो उन्होंने आज विशेष खाना रखा तो उन्होंने सब समिति के लोगों को बुलाया और यहाँ आके मैं तो आज पहली बार आया हूँ, जुड़ा इस समिति से शुरू से हूँ। यहाँ आके मेरी आत्मा विभोर हो गई। ऐसा होना चाहिए और हर गांव, हर कस्बे में ज़रूरी है। और जिस पे मैं नगर के लोगों से अपील करूंगा, जिस पे जितना भी बन सके तहे दिल से सहयोग करें। इस जैसा पुण्य कार्य और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। आपका समिति से काफी जुड़ाव दिख रहे हैं, आप कोई अपील करना चाहते हैं? हाँ, इसमें यही है कि बहुत खर्चा है, सब लोग सहयोग करेंगे तो ज़रूर इसको हम निरंतर चला पाएंगे। लगभग 45,000 रुपये माह का खर्चा है अभी। यदि 26 से 100 लोग भी होते हैं तो लगभग 65,000 रुपये का खर्चा है। खर्चा लेबर का तो बराबर देना ही पड़ता है, वो राशन का बढ़ जाएगा। और हम यही अपील करेंगे साहेगढ़ वासियों से सबसे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आपका समाज सेवा में काफी नाम आ गया है, शासन प्रशासन से कोई मांग रखना चाहते हो आप? शासन प्रशासन से बस यही मांग है कि उन तक सबकी आवाज़ पहुँचे हम लोगों की। हम लोग चाहते हैं कि जो निराश्रित लोग हैं वो इस क्षेत्र में बिल्कुल भी ना रहें। हम लोगों का ये प्रयास है और उनसे निवेदन है, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि जिस प्रकार से वो चाहें सहयोग करें और सभी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ें। एडवोकेट साहब बताइए, आप क्या काम कर रहे हैं? समिति के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था। एक दिन सोनू भैया से हमारी बात हुई, हमने कहा कि आपकी समिति का अच्छा कार्य चल रहा है और हम भी आपकी समिति से जुड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें आजीवन सदस्य बनाया और आज संजय भैया के बच्चे का जन्मदिन था तो उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर व्यवस्थाएं हमने देखी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और हमारा जितना भी सहयोग होगा हम वो करेंगे और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी प्रेरित करेंगे हम। आपकी दया भाव समिति जो बेसहारों को रसोई चला रही है, होम डिलीवरी कर रही है, उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी की भूमिका समझ में आ रही है, ये सही बात है क्या? नहीं, हम पूरी कमेटी है, सब जन रीढ़ की हड्डी हैं। इनमें अक्षय जैन ने बहुत सहयोग किया, सुनील कुमार जी ने बहुत सहयोग किया, सबका सहयोग है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मुख्य व्यक्ति है। और समाज में जितने लोगों ने भी सहयोग किया है, सब जन का सहयोग से ही ये कमेटी चल रही है। प्रेरणा तो ऐसे है कि सब जन, ये लोगों के विचार है। सब कमेटी ने पहले रक्तदान का काम करते थे हम लोग, फिर उसके बाद ये विचार आया, विचार के बाद हम लोगों ने एक दिन कमेटी गठन की और फिर इसके बाद आगे ये काम किया। निरंतर चलती रहे, इसके लिए कोई अपील करना चाहती है? निरंतर चलने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है, सबको सहयोग देने की आवश्यक है। वहीं आप सभी के आसपास निराश्रित लोग जो भोजन के लिए परेशान हैं, उनका विवरण संस्थान में अथवा स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर उनकी जानकारी दें, जिससे संस्था उनका सर्वे कराकर उन तक भोजन भेज सके। वहीं जो भी व्यक्ति इस संस्था का सहयोग करना चाहता है वह QR के माध्यम से सहयोग प्रदान कर सकता है।